अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो जैसा कि हम बात कर रहे थे डिप्लोब्लास्टिक्स या ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड, इसका मतलब ये होता है कि जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो फर्स्ट फॉर्मेशन होती है एम्ब्रियो की, वो 3 लेयर्स की बेस पे होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीज़ोडर्म। अब जो डिप्लोब्लास्टिक्स होती हैं ना, डिप्लोब्लास्टिक एम्ब्रियो जो होता है स्टार्ट में, उसमें 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है, एक्टो और एंडोडर्म्स। इसी तरह से जो ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड होते हैं उनमें 3 लेयर्स होती हैं, यानी तीनों जो बेसिक लेयर्स होती हैं वो उनकी क्या है, फॉर्मेशंस कर रही होती हैं जो एनिमल्स होते हैं। अच्छा, एनिमल्स की जो बॉडी होती है वो कवर्ड हो सकती है शेल से, काइटन, स्केल्स या फर। फर का मतलब होता है जो ऊन होती है, स्केल्स जैसा कि आप लोग मुख्तलिफ किस्म के जो है वो एनिमल्स में देखते होंगे, जैसा कि कछुए वगैरह होते हैं, मतलब टर्टॉइल्स, ठीक है। इसी तरह से जो लिजर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, या मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनमें क्या है, वो शेल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, एनिमल्स जो होते हैं वो एसिलोमेट का मतलब होता है कि इनका जो बॉडी कैविटीज़ जो होती हैं ना, वो फ्लूइड फिल्ड नहीं होती हैं, ठीक है। मतलब इनकी जो बॉडी, जैसा कि ह्यूमन बीइंग्स में गट होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, उसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो इनकी जो मतलब बॉडी केविटीज़ होती हैं, केविटी का मतलब क्या होता है, खला, मुख्तलिफ जो बॉडीज़ के मतलब जो खला होते हैं, ठीक है, उनमें जो है वो फ्लूइड नहीं होता। सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। अच्छा, इनमें जो है वो तीनों कैटेगरीज़ के जो है वो एनिमल्स हो सकते हैं। कुछ में जो है वो बॉडी कैविटीज़ मौजूद होती हैं, कुछ में जो है वो ये एब्सेंट होती हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम बात करें तो एनिमल्स जितने भी होते हैं वो तकरीबन हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। हेटरो यानी अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, और ये क्या करते हैं, अपनी खुराक को जो है वो इंजेशन का मतलब होता है बाकायदा जो है वो बाय माउथ जो है वो फूड को क्या है, इंजेस्ट करना होता है, ठीक है। और फिर उसको जो है वो डाइजेस्ट करते हैं बाय देयर स्टोमिक और डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, एनिमल्स जितने भी होते हैं इनमें वो कहता है कि एनिमल्स मे हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, कुछ एनिमल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट हो सकता है, जस्ट लाइक स्पॉन्जेस। इट इज़ अ सैक लाइक, ये क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक थैली नुमा जो है वो इनका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह से जो है वो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी का मतलब होता है कि गैस्ट्रो मीन, जैसा कि गैस्ट्रोलॉजिस्ट होते हैं, गैस्ट्रो का मतलब होता है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम से जो है वो रिलेटेड है। तो गैस्ट्रल जो एक्टिविटी होती है इनमें मौजूद होती है। इनकी एग्जांपल्स में हाइड्रा हो सकते हैं, एट में भी रुडिमेंट्री, ठीक है, और टेप वर्म भी हो सकते हैं, रुडिमेंट्री भी हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो इनमें मे हैव वन ओपनिंग। कुछ जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो जस्ट हैव वन ओपनिंग। इसका मतलब ये होता है कि एक ट्यूब लाइक जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, जो कि मतलब उनकी वन ओपनिंग होती है, ठीक है। यानी वो मुंह से ही खाते हैं और मुंह से ही जो है वो एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। इनके एग्जांपल में जो है वो प्लेनेरिया आ जाता है, ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है जिसमें। अच्छा, इसी तरह से अगर हम टू ओपनिंग डाइजेस्टिव सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो है वो नीमाटोड्स आ सकते हैं। टू मैमल्स क्या होते हैं, जो जितने भी जो बच्चे देने वाले एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बेबीज़ प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होती हैं, वो क्या कहलाते हैं, एनिमल्स कहलाते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की अगर हम बात करें, जो फालतू और फासिद मादों का जो अखराज होता है, ये एनिमल्स में क्या होता है, तो ये जो होती है वो एब्सेंट इन स्पॉन्जेस सेनेडेरियंस में जो है वो ये एब्सेंट होता है। इट इज़ ब्रांचिंग ट्यूब्स इन फ्लैट वर्म्स। अच्छा, ये ब्रांचेज यानी ब्रांचेज बनाने वाली ट्यूब्स होती हैं फ्लैट वर्म्स में, ठीक है। जो फ्लैट वर्म्स होते हैं, जो एक तरह के वर्म्स होते हैं, उनकी टाइप बताई जा रही है कि उनमें जो है वो ब्रांचेज होती हैं ट्यूब्स की, वो क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो कंसिस्ट कर